हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज के में दोस्तों मेरे पास एक सेट टॉप बॉक्स है, ठीक है। और इसका है रिमोट का इशू हो रहा है। रिमोट में कोई भी सिग्नल इसमें काम नहीं कर रहा है और कुछ बटन है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा यहाँ पे रिमोट है वो ख़राब है, वो एक बार चेक कर लीजिए। और आप घर पे इस टाइप की छोटी सी डिवाइस बना दीजिए जिसमें एक आयर सेंसर रिसीवर है और रेजिस्टेंस एलईडी है और 557 का ट्रांजिस्टर है, एक बजर है। इससे आपकी कोई भी रिमोट टेस्ट हो पाएगी, ठीक है। कोई सा भी रिमोट इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टीवी का हो, एसी का हो, कुछ भी। इवन आपका मोबाइल में जो एमआई रिमोट दिया है वो उसका भी रिमोट भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये हो गया, मेरा रिमोट तो सही है। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ इस वाली कार्ड में, हेली वाली कार्ड में। और इसमें देते हैं पावर, और ये डिस्प्ले का वायर लगाते हैं इसमें। अब मैंने कुछ इसके नीचे रख देता हूँ पेपर, आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा, ठीक है। और रिमोट में प्रेस करके दिखाऊंगा। तो बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रहा है। कुछ है बटन जो कि काम कर रहे हैं और कुछ जो है वो काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कुछ भी चीज़ सप्लाई शॉर्ट ना हो। और इसमें देखते हैं पावर, देखिए ये देखिए लाइट आ गया है, पावर भी आ गया है। यहाँ पे ऑन का, ठीक है, यहाँ पे ऑन का भी आ गया है। और इसमें आप देखेंगे बटन प्रेस कर रहा हूँ रिमोट है, वहाँ पे वो जो है वो काम कर रहा है। ये वाली जो डिवाइस है मेरा, ये यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ आपके सामने में, देखिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। रिमोट सही है, बाकी ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये डिवाइस को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे, सही करेंगे, आज जान लेते हैं। सिंपल तरीका है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से रिपेयर करना है, इसको कैसे क्या करना है, आज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले मीटर को, अपनी मल्टीमीटर को रखना है 200 की वोल्ट में, क्योंकि इसमें 24 वोल्ट तक भी आते हैं सप्लाई। तो उसको करना क्या है, ऑन ही रहने दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से बोर्ड को कर दीजिएगा। और नीचे में कुछ चीज़ रख देता हूँ जो कि हाइट में आपको दिखाई दे, पोजीशन में कहाँ पे चेक करना है आपको, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से करके, ठीक है। और मीटर रखता हूँ यहाँ पे, आपको सप्लाई भी दिखाई देगा। एक पॉइंट करना है आपको ग्राउंड, कहीं से भी कर दीजिए। एक बार इसकी सप्लाई एक बार बारी बारी करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सप्लाई सही होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मैंने ये बोर्ड को खोल दिया हूँ। तो कहीं सा भी चीज़ यहाँ पे बॉडी में ग्राउंड नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे 3.2 वोल्ट आ गया है, ये ग्राउंड है। ये आपका 16 वोल्ट की लाइन है और ये 22 वोल्ट की लाइन है, ये ग्राउंड है। और ये 5 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, आप आयर का जो 3 नंबर लेग है उसमें आपका पॉजिटिव सप्लाई चलता है, बीच वाले में ग्राउंड चलता है और 1 नंबर पिन में आपका आउटपुट निकलता है। तो आपको बोर्ड में कहीं पे भी बोर्ड खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो आईआर एलईडी का 3 लेग होगा और डिस्प्ले के बगल में या तो आईसी का ऊपर में भी होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो बराबर 3.2 वोल्ट मिल रहा है, ग्राउंड भी मिल रहा है यहाँ पे। और आउटपुट में चेक करेंगे, आउटपुट में 3 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैक करेंगे हम इस वाली बेल्ट में। तो ज़्यादातर इस वाली बेल्ट में ही प्रॉब्लम होते हैं। तो इस वाली बेल्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका आपको चेक करना है और ट्रेस करते हुए चलना है। तो मेरी ये ऊपर वाली लाइन में लेफ़्ट साइड से 2 नंबर इसकी, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप रिमोट प्रेस करेंगे इसमें वोल्टेज का कुछ फ्लक्चुएशन होगा, तब आपको इसको पता कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे बॉडी ग्राउंड नहीं है तो
कहीं पे भी ग्राउंड करके मुझे थोड़ा सा ये करना होगा। ठीक है, मैं दोनों ऑप्शन चेक करना है। ये ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, सुनाई दे रहा होगा साउंड। ये देखिए 3 वोल्ट है, ठीक है, मीटर में भी दिख रहा है आपको। ये आपका 3 वोल्ट की लाइन है। प्रेस करूँगा जो बटन को, देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है वोल्टेज का, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज का कुछ वेरिएशन होगा। यहाँ पे 3 वोल्ट है, ये देखिए 2.7 हो गया, यानी कि आपका IR LED काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई सा भी फंक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ तक का पिन तक यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, लेकिन कार्ड तक सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये चेक करना होगा, किस तरह से चेक करेंगे, ये चेक करेंगे हम, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब काम कर रहा है LED और कार्ड तक हमारा सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। ये बस पता करना था आपको, इस तरह से कंफर्म कर देंगे कि आपका LED सही है या ख़राब है, नहीं तो फिर आप इसको रिप्लेस करते। फिर क्या करना है, इसका सप्लाई सब हटा देना है और ये वाली डिस्प्ले प्लग को भी निकाल देनी है। ठीक है, और कार्ड को भी निकालना है, क्योंकि कार्ड का भी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। अभी करना क्या है दोस्तों, अभी ट्रेस करेंगे। अभी ये वाली पिन को लेके वायर को इस वाली वायर के साथ चेक करना है, मैच करना है। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है ऊपर वाले होगा तो ऊपर वाली सारा पिन का ऊपर वाला में होगा, नीचे वाला का होगा तो नीचे वाला का सारा पिन में होगा, या तो फिर इसका इस तरह से डायरेक्शन होगा कि इसको अगर आप यहाँ पे पिन में इसको 1 नंबर पकड़ेंगे, ये 2 नंबर होगा, फिर इसका पीछे का साइड में ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होगा। या तो आपका सुविधा के हिसाब से इसको आप 1 से यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 पिन है। ये नीचे से वो 8, फिर ऊपर से 8 16 पिन। ठीक है, तो ये 16 पिन का केबल है, तो 16 पिन का केबल कहीं ना कहीं पे वायर में फॉल्ट होगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या फाइंड आउट करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रिपेयरिंग हुआ है दोस्तों, अच्छा रिपेयरिंग हुआ है। ठीक है, और स्क्रू जो प्लास्टिक होते हैं बहुत साल बाद ये टूट फूट जाता है, कुछ इस तरह से इसका हाल हो जाता है, ये स्क्रू भी पकड़ता नहीं है। तो ये इस तरह से भी आप जुगाड़ कर सकते हैं, केबल टाई की मदद से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आपको करना क्या होगा, आप कहीं सा भी पिन में आपको इस तरह से रेजिस्टेंस का ये जुगाड़ कर देनी है, मतलब ये पिन जुगाड़ करनी है, आपको रेजिस्टेंस जुगाड़ नहीं करनी है, पिन जुगाड़ करनी है। ये पिन इसके अंदर में से ये इंसर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करना क्या होगा, ये देखना है, इसको सीधी पकड़नी है, केबल को सीधी पकड़नी है, और नीचे से देखेंगे नीचे वाला कौन सा लाइन में आ रहा है, नीचे वाला इधर से आ रहा है। ठीक है, ये लगता भी कुछ इस तरह से लगता है, ये जो लॉक है ये आपका इस तरह से पीछे की तरफ से रहेगा, ये इस तरह से लगता है ये। तो यानी कि इसका 1 2 पिन जो होगा ये यहाँ से शुरू होगा, 1 2 पिन 1 2 करके इधर से आएगा। ठीक है, और चलिए हम इसमें चेक करते हैं। इस तरह से हम रखेंगे, तो इस तरह से प्रेस करेंगे तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वायर में डालिए या न्यूट्रल फेज वायर में डालिए, कहीं से भी इसको डाल दीजिए और इसमें की पिन में डाल दीजिए, नीचे वाले पिन मतलब नीचे वाले में पिन डाल दीजिए। और इसको जो है मीटर को करना है कंटिन्यूटी मोड में, जहाँ पे बीप की साउंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, बीप की साउंड आएगा, आपको दिखाई देगा, सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। तो चलिए ये कौन सा नंबर पिन है पहले स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं। इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब ये जो है ये ऊपर वाली लाइन है, और ये ऊपर वाली लाइन है तो ये बोर्ड का होगा, ये पीछे वाली लाइन, ये फेस वाली लाइन है। ठीक है, ये अंदर वाली लाइन नहीं है, सामने वाला लाइन है। ठीक है, ये सामने वाले लाइन को चेक करेंगे, और सामने वाला लाइन में ही हमारा IR LED का कनेक्शन है। तो ये जो है ये सबसे पहला वाला पिन है, देखिए ये स्टार्टिंग का इधर से। ठीक है, बीप की साउंड आ रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पिन में जाएंगे, वो ये आपका IR LED का है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी देखिए 0 है, ये बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, इस मतलब इसका वायर ख़राब है। फिर तीसरा नंबर पिन में इंसर्ट करेंगे, तीसरा नंबर पिन में कंटिन्यूटी दिखा रहा है,
फिर चौथी में आएंगे, चौथी कंटिन्यूटी दिखा रहा है। 5 नंबर में आएंगे, 5 नंबर में कंटिन्यूटी दिखा रहा है। छठी में आएंगे, छठी में कंटिन्यूटी दिखा रहा है। फिर 7 में इंसर्ट करेंगे, 7 में भी दिखा रहा है। 8 करेंगे, 8 दिखा रहा है। मतलब ये 8 जो है ये पॉजिटिव 3 पोल का है, लाइन है, जो कि ये रेड वाली वायर है, पिंक कलर का जो है, ठीक है। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इसको पता चल गया कि इसकी जो ये फेस वाली 2 नंबर पिन, फ्रंट से जो फेस है बोर्ड का, वो उसका 2 नंबर पिन जो है आया एलईडी का है, वो वायर ख़राब है। फिर उसके पीछे वाले लाइन में जाएंगे, नीचे से चार्ज करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है। फिर दूसरी नंबर पिन में चेक करेंगे, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। फिर तीसरी नंबर पिन में चेक करेंगे, ये देखिए तीसरा नंबर पिन बिल्कुल भी खाली है, कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, बंद है पूरा, ठीक है। मतलब इसका 2 नंबर, पीछे वाली लाइन का 3 नंबर, ये पूरी कंटिन्यूटी डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर चौथी दिखा रहा है, 5वां बज रहा है, छठा भी बज रहा है, 7वां भी बज रहा है, 8वां नहीं बज रहा है, ठीक है बज रहा है। तो पीछे वाली लाइन का 3 नंबर, सामने वाली लाइन का 2 नंबर, इसमें 2 वायर सोल्डरिंग करनी है और बोर्ड में सोल्डरिंग कर देनी है। बस इतना सा काम करना है, आपका ये सेट जो है वो चालू हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 2 वायर उठाना है और जहाँ जहाँ पे बजर का साउंड नहीं आ रहा है वहाँ पे सोल्डरिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं 2 वायर ले लेता हूँ, अच्छा वायर लेना है आपको, ठीक है। और जैसे अच्छा मतलब बढ़िया अच्छा वायर लेना है, जैसे बाद में कोई दिक्कत ना आए, इस तरह का वायर लेना है आपको। टीन कपर का ले सकते हैं, कपर का ले सकते हैं, कोई सा भी कलर का ले सकते हैं, लेकिन अच्छी वायर होनी चाहिए। चलिए मैं ले लेता हूँ अच्छी वायर। तो मैं ये अच्छी वायर ले रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया वायर रहता है ये, और ये वाइट कलर की है, ठीक है, बढ़िया क्वार्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको डबल कर देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा होने से भी चलेगा। बहुत हल्का हल्का सोल्डिंग कर छुड़ाना है, हल्का से सोल्डिंग करना है, ठीक है। और इसको सोल्डिंग चढ़ा देनी है वायर में। बस ये हो गया, हल्की हल्की टच करनी है, अच्छा सोल्डिंग वायर होगा तो अच्छे से पकड़ लेगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये हो गया है। अब इधर से भी सोल्डिंग करना है आपको पूरी बारीकी से। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मेरा यहाँ पे ऊपर वाली लाइन से 2 नंबर था और नीचे वाली लाइन का 3 नंबर था, ठीक है। तो चलिए मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। आप वहीं पे भी सोल्डिंग कर सकते हैं या फिर आईआर एलईडी का 10 लेग में भी सोल्डिंग कर सकते हैं। ये सोल्डिंग हो गया है। यहाँ पे भी एक और सोल्डिंग करनी है जो कि 3 नंबर, जिसमें आपका कुछ बटन का कुछ इशू हो रहा था तो वो भी ओके हो जाएगा। तो नीचे से 3 नंबर, फिर दोबारा हम चेक करेंगे सही हुआ कि नहीं हुआ। सोल्डिंग हो गया है। सेटिस्फेक्शन के लिए हम चेक करेंगे। चलिए बीप के सामने रखते हैं, ठीक। और हम यहाँ पे देखेंगे नीचे जो है ये ऊपर वाला है फास्ट वाला का 2 नंबर में, और इधर में 2 नंबर में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था, 2 में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था, अभी कैसे आ गया। फिर यहाँ पे 3 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर में नहीं आ रहा है, तो 3 नंबर यहाँ पे चेक करेंगे।
कंटिन्यूटी आ गया। मतलब ये है कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट है। तो ऐसे हम कर देंगे, पट्टी को सीधी उल्टी कर देते हैं और सीधी उल्टी करने के बाद अभी इसमें चेक करेंगे, क्योंकि उस टाइम नहीं आ रहा था, अभी आ गया है। ये है आ रहा है, इसकी 2 नंबर आ रहा है। चलिए तो क्या हो रहा है, कभी खट जा रहा है कभी आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम डायरेक्ट वैसे ही कर लेंगे। ये कार्ड है, जैसे ये इस तरह से लगेगा, तो इस तरह से लगेगा जो होगा इसकी जो पीछे वाली लाइन है, पीछे वाली लाइन का 2 नंबर, मतलब ये वाली लाइन में हम IRLD का जोड़ेंगे। तो IRLD का ये सोल्डिंग कर लेते हैं। इसलिए रिमोट कभी कभार काम करता है, कभी कभार काम नहीं करता है। तो अभी क्या ही कंटिन्यूसली काम करेगा कि हमने क्या किया है, इसमें एक वायर सोल्ड कर लिया है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, उसको कट कर दे रहे हैं क्योंकि एरिया बहुत छोटी एरिया में सोल्डिंग करनी है। तो कौन सा वायर क्या है, सेम कलर है तो आपको देख के करना होगा। ये IRLD का है, तो IRLD हमारा ये वाली फेस का 2 नंबर में है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया 2 नंबर में, ठीक है। फिर ये जो है ये पीछे वाली लाइन का 3 नंबर है, तो यहाँ पे कनेक्शन ओके हो जाएगा और हमारा रिमोट वर्क करने लग जाएगा। तो इसको मैं ट्विस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। चलिए, यहाँ पे 3 नंबर है, उसमें सोल्डिंग करना है। तो गाइस यहाँ पे सोल्डिंग हो गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें चेक करेंगे ये सही से वर्क करता है या नहीं करता है। रिमोट जो भी है और पावर देते हैं इसमें और चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और फिर दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसकी 3री नंबर पिन यहाँ पे और इसके साथ ये आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये ओके हो गया है। अब चेक करते हैं, चेक करता हूँ। रिमोट वहीं पे है, रिमोट क्लिक करेंगे, वहाँ पे साउंड आएगा और इसको करते हैं चालू। तो काट ही डाल। क्या छवि से जब खाने का रंग खिलेगा तो हर चेहरा ऐसा ही चमकता मिलेगा। प्याज मसाले और खाने की जान। अब उससे शादी कर। तो इस तरह से आप कुछ इसको रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, ये वाली कार्ड को, और इस तरह से वायरिंग करके, ठीक है। क्योंकि ये रिबन बहुत साल के बाद ये ख़राब रहता है, ठीक है। तो है तो आप रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो इस तरह से 2 3 4 वायर ही आपका इस तरह से ख़राब होगा, ठीक है। और पूरी अगर रिबन ख़राब हो रहा है तो आप इसमें क्या कीजिए, उसको घुमा के देखिए, कहीं पे अगर एडजस्ट हो जा रहा है वहाँ पे फेविक्विक मार के उसको चिपका दीजिए, वो रेडी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ख़राब है तो आप इसको क्या करना है, इसको बेंड करके फेविक्विक मार देंगे, तो अगर वो काम कर रहा है सही बात है, नहीं तो इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मतलब दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।